हेलो। चलो तो देखो, एक ऐसा टॉपिक मैं आपको ऐसे टॉपिक की भूमिका पढ़ाता हूं जो टॉपिक आपके राजस्थान की अगर एग्जाम्स की बात की जाए तो वो आपका थर्ड ग्रेड से लेकर के आरएएस के एग्जाम तक आपको मिलेगा। ठीक है। और पॉइंट का नाम है दोस्तों, उसका नाम है पेंटिंग। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? चित्रकला कहते हैं। चित्रकला, पेंटिंग। अब देखिएगा, इसकी अगर भूमिका की बात करते हैं तो चित्रकला के अंदर सबसे पहले जो पॉइंट आता है चित्रकला, वह ध्यान रखना आपको चित्रकला की जो परिभाषा है उस परिभाषा का ध्यान रखना है। तो चित्रकला किसको कहते हैं? जब कोई भी मनुष्य अपने मन के जो भाव होते हैं, अपने मन की जो फीलिंग्स होती है, उनको किसी भी वस्तु के ऊपर क्या कर देता है? अंकित कर देता है, उकेर देता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? चित्रकला कहते हैं। तो एक छोटी सी परिभाषा आपको याद रखनी है कि कोई भी मनुष्य अपने मन के भाव होते हैं, उन भावों को किसी भी प्रकार की वस्तु के ऊपर और क्या कर देता है? अंकित कर देता है। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं? उकेर देता है। तो उसको क्या कहा जाता है? चित्रकला कहते हैं। उसके बाद में अगर दूसरे तथ्य की बात करते हैं तो ध्यान रखना, ऐसा कहते हैं कि अपने भारत में आपकी जो चित्रकला है उस चित्रकला का जो जनक माना जाता है, जनक है वो ध्यान रखना आपके रवि वर्मा को माना जाता है। और रवि वर्मा थे ये आपके केरल प्रदेश के रहने वाले बताए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपन बात करते हैं, अपने राजस्थान की बात करते हैं तो ध्यान रखना अपने राजस्थान के अंदर, राजस्थान में आपकी चित्रकला है, उस चित्रकला का जो जनक माना जाता है वह जनक ध्यान रखना मेवाड़ रियासत के एक बहुत ही, ठीक है, एक पावरफुल कह सकते हैं, ठीक है, एक शासक थे और जिनका नाम बताया जाता है महाना कुंभा। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर चित्रकला का जो जनक माना जाता है वह महाना कुंभा को माना जाता है। राजस्थान की चित्रकला के संदर्भ में एक तथ्य और बताया जाता है कि राजस्थान के अंदर आपकी आधुनिक चित्रकला है। आधुनिक चित्रकला, इस चित्रकला का जो जनक माना जाता है, आधुनिक चित्रकला का जनक, तो वह ध्यान रखिएगा आपके कुंदन लाल मिस्त्री को माना जाता है। और ये कुंदन लाल मिस्त्री थे, ये आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के थे। कहां के हैं? तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के। तीन चीजें हैं दोस्तों, देखिएगा कौन कौन सी चीजें हैं। एक बताया जाता कि भारत के अंदर चित्रकला का जनक तो रवि वर्मा, कौन से प्रदेश के रहने वाले हैं? केरल प्रदेश के। राजस्थान के अंदर चित्रकला का जनक महाना कुंभा, मेवाड़ रियासत के थे। राजस्थान के अंदर आधुनिक चित्रकला का जनक तो आपके किसको कहते हैं? तो कुंदन लाल मिस्त्री को कहते हैं। और ये कहां के बताए जाते हैं? तो ये उदयपुर के बताए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई जनक की बात। ठीक है, आदि पुरुष की बात हो गई, मूल पुरुष की बात होगी। अब बात करते हैं दूसरे तथ्य की कि अपने राजस्थान के अंदर आपकी जो चित्रकला है इसके सबसे प्राचीन या पुराने जो आपके अवशेष हैं, जो आपके साक्ष्य हैं, आपके जो प्रमाण हैं, ये प्रमाण कहां कहां से मिले? तो देखिएगा, राजस्थान के अंदर आपकी चित्रकला है, इस चित्रकला के प्राचीनतम जो प्रमाण हैं, ये प्रमाण कहां से मिले? तो ये आपके दो तीन जगह से मिले हुए बताए जाते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं कहां कहां से मिले, तो देखिएगा, एक तो बताया जाता आपका आलनिया, और एक बताया जाता है दर्रा। ये दोनों स्थान वर्तमान के अंदर कोटा जिले में स्थित है। दूसरा एक बताया जाता स्थान उसको कहते हैं दर आपका प्रेजेंट टाइम में भरतपुर जिले में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा, एक बताया जाता नंबर 3 बेराट आजकल आपका कोटपुतली अगर थोड़े समय पहले की बात करते हैं तो जयपुर में था। उसके बाद में नंबर 4 देखिएगा, नंबर 4 एक आता है अमरेश्वर, और अमरेश्वर के अलावा एक आता है
सालेश्वर, ये दोनों के दोनों स्थान सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। उसके बाद में 5 नंबर की अगर बात करें तो आता आपका काली सिंध घाटी। काली सिंध घाटी है, ये झालावाड़ में पड़ती है, झालावाड़, ठीक है। अगर 6 नंबर की बात करें तो आता आपका गर्दड़ा, 6 नंबर गर्दड़ा, ये आपका बूंदी के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? बूंदी में। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, आपके राजस्थान के अंदर चित्रकला के प्राचीनतम जो अवशेष प्राप्त हुए वो स्थान बताए जाते हैं, ठीक है। और इन सभी जगह से जो चित्र प्राप्त हुए उन चित्रों की जो टाइप मानी जाती है, जो प्रकार माना जाता है, वो ध्यान रखना क्या बताया जाता है आपका, तो वह गुहा चित्र माना जाता है। क्या कहते हैं? गुहा चित्र। गुहा चित्र का मतलब होता है जो गुफाओं से या गुफा से जो चित्र प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? गुहा चित्र कहते हैं। और ये सारे के सारे चित्र हैं, इनकी जो खोज थी वह 1953 ईस्वी के अंदर आपके डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर इनके द्वारा इन चित्रों की क्या की गई थी? खोज की गई थी, ठीक है। अब देखिएगा 6 नंबर वाला जो स्थान है वो अपने आप के अंदर एक स्पेशल स्थान बताया जाता है। स्पेशल क्यों मानते हैं? वो देखो क्यों मानते हैं। कहते हैं कि यहां से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वह चित्र कैसे हैं, तो यहां से ध्यान रखना आपके बर्ड राइडर और रॉक पेंटिंग, ये वाले चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, ध्यान रखना, आपके पक्षी पर सवार मानव के जो चित्र हैं वह चित्र आपके कहां से मिले हैं? तो गर्दड़ा से बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपकी जो चित्रकला है उस चित्रकला की 2-3 क्या बताई जाती है? बातें बताई जाती है। इसमें बहुत देखिएगा, इसके अंदर आपका मुख्य रूप से आपको 2-3 स्थान तो स्पेशल रूप से याद रखने हैं। जैसे आपका 1 नंबर वाला स्थान है आलनिया और दर्रा, ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए गए। 2 नंबर की बात करते हैं दर वाला भी एग्जाम के अंदर पूछ दिया गया। 6 नंबर देखिएगा गर्दड़ा। गर्दड़ा बहुत बार पूछा जाता है कि गर्दड़ा कहां पड़ता है, तो बूंदी के अंदर पड़ता है। और गर्दड़ा से कैसे चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपके बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। बेराट की तो बात ही अलग है। बेराट तो अपने आप के अंदर एक सभ्यता है और बेराट से बहुत सारे क्वेश्चन है वह पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन अपन तो क्या कर रहे हैं, आपकी जो चित्रकला उसकी प्रारंभिक जो कंडीशन है उसकी क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, भूमिका की बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा, अब ये ध्यान रखना, ये क्या है? ये प्रमाण है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं, वो आपकी जो चित्रकला है उसके क्या माने जाते हैं? ग्रंथ बताए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, और वो क्या है? राजस्थान में चित्रकला है, उस चित्रकला के प्राचीनतम पुराने, सबसे पुराने जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ कौन कौन से हैं और कहां से प्राप्त हुए और उनके क्या क्या नाम बताए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक जो ग्रंथ बताया जाता है उसका नाम है आपका औघ निर्युक्ति वर्ती बताया जाता है, ठीक है। और एक बताया जाता है उसका नाम है 10वें कालिके सूत्र चूर्णी बताया जाता है, ठीक ना। ये अपनी राजस्थानी चित्रकला के सबसे प्राचीनतम क्या माने जाते हैं? ग्रंथ माने जाते हैं। और ये दोनों ग्रंथ हैं, ये कहते हैं कि आपके कब के बताए जाते हैं? तो ये 1060 ईस्वी के बताए जाते हैं। और दोनों ही ग्रंथ आपका जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर के जो भंडार हैं उन भंडारों से ये क्या हुए हैं? तो प्राप्त हुए बताए जाते हैं, ठीक है। दोनों ग्रंथों की बात करें तो देखिएगा, पहला वाला जो ग्रंथ है उसके बारे में कहते हैं
कि इसका जो चित्रण था वह आपके आलेखकार पाटिल के द्वारा इसका क्या किया गया, चित्रण किया गया। और आलेखकार पाटिल था, ये एक गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसका नाम बताया जाता है नागपाल। इस नागपाल के दरबार में रहता था। हालांकि ये तथ्य पढ़ने में बहुत कम आता है, ठीक है ना। दूसरा देखो, इसका जो चित्रण था, ये कहते हैं कि आलेखकार पाटिल का एक वंशज था और इसके वंशज का नाम बताया जाता है आनंद। तो इस आनंद के द्वारा इसका क्या किया गया था, चित्रण किया गया, ठीक है। तो ये राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम क्या माने जाते हैं, तो आपके ग्रंथ बताए जाते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, ये दोनों के दोनों ग्रंथ हैं, इनको कहते हैं कि आपके भारतीय चित्रकला है। उस भारतीय चित्रकला का क्या कहा जाता है, दीप स्तंभ कहते हैं। दीप स्तंभ कहते हैं। दीप स्तंभ कहने के पीछे एक कारण बताया जाता है कि दोनों के दोनों ग्रंथ आज भी आपकी भारतीय चित्रकला को क्या करते, प्रभावित करते, उसके ऊपर अपना प्रकाश डालते, उसको प्रकाशित करते, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहते हैं। और आज भी दोनों के दोनों ग्रंथ हैं, कहां पर सुरक्षित है, तो आपके जैसलमेर के भंडार में क्या बताए जाते हैं, सुरक्षित बताए जाते हैं, ठीक है। एक देखिएगा, और दूसरे तथ्य की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना, ऐसे बताते हैं कि आपकी राजस्थानी चित्रकला है, इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है ना। तो वह स्वर्ण काल, ध्यान रखना, एक विद्वान है जिनका नाम बताया जाता आपके कार्ले खांडलवाला के अनुसार जो 17वीं सदी है, उस 17वीं सदी को राजस्थानी चित्रकला का कैसा काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 17वीं शताब्दी के अंदर आपकी राजस्थानी चित्रकला शैली है, उसका सबसे अधिक विकास हुआ, ठीक है। जिस वस्तु का जिस काल के अंदर सबसे अधिक विकास होता है, उसको उस काल को, उस वस्तु का क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। तो 17वीं शताब्दी के अंदर कार्ले खांडलवाला के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक क्या हुआ था, विकास हुआ। एक ये भी बताते हैं कि आपकी राजस्थानी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला, इसका जो विकास माना जाता है, यह कह सकते हैं कि इसका विशुद्ध रूप से जो विकास माना जाता है वह आपके जो 1500 ईस्वी है, इस 1500 ईस्वी के आसपास से राजस्थानी चित्रकला शैली का क्या बताया जाता है, तो आपका विशुद्ध रूप से विकास बताया जाता है। एक दूसरे तथ्य की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना, ऐसे भी कहते हैं कि राजस्थानी चित्रकला है, इस राजस्थानी चित्रकला की जो जननी माना जाता है, जननी, वह आपके मेवाड़ को मानते हैं। किसको मानते हैं, मेवाड़ को, या आपका जो मेद पाट है उस मेद पाट को माना जाता है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले आपकी चित्रकला की जो शुरुआत हुई वह मेवाड़ से हुई। इसका मेवाड़ है, उस मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला के क्या कहते हैं, जननी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो तीन प्रकार देखना, इसके अंदर विशेष रूप से आपका ये वाला और ये वाला, ये दोनों आप लोगों को अच्छे से तैयार करने, क्योंकि दोनों पूछ लिए गए। इसके अलावा ध्यान रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया कि कौन सी शैली को या किसको आपकी राजस्थानी चित्रकला शैली की जननी कहते हैं, तो मेवाड़ को कहा जाता है। किसको कहते हैं, मेवाड़ को। प्रारंभिक कंडीशन के अंदर, प्रारंभिक दौर के अंदर राजस्थानी चित्रकला शैली के ऊपर जैनी शैली का प्रभाव था। जैनी शैली फिर किसका माना जाता है, आपका गुजराती शैली। गुजराती शैली के बाद में आपका माना जाता है अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली के बाद में आपका माना जाता है मुगल शैली, ठीक है। फिर आगे चलते इसके ऊपर बहुत सी चीजों से ये क्या रही थी, तो आपकी प्रभावित रही थी, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको दो चीजें तो ये वाली, ठीक है। एक ये ध्यान रखना, ये अच्छे से याद कर लें, ये यहां से तीन चीजें बहुत पूछता है। उसके बाद में अगर आगे बात करते हैं तो ध्यान रखना, ऐसे कहते हैं कि राजस्थानी चित्रकला शैली है, इसको अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम से पुकारा गया। इसलिए कहते हैं राजस्थानी चित्रकला को
नाम देने वाले जो विद्वान हैं वह विद्वान आपके कौन कौन है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा नंबर 1 की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो नंबर 1 आता है, नंबर 1 आपके आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी के साथ है आपके ओसी गांगुली, और एक बताए जाते हैं हेवेल। हेवेल, इन तीनों ने आपकी राजस्थानी चित्रकला शैली है, इसको कौन सी शैली कहा है, तो इसको इन्होंने कहा है राजपूत चित्रकला शैली। राजपूत चित्रकला कहा था। इसके अलावा नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो नंबर 2 के ऊपर आते हैं आपके WH ब्राउन आते हैं। इन्होंने आपकी राजस्थानी चित्रकला शैली है, इसको क्या कहा था, राजपूत कला कहा था। क्या कहा था, राजपूत कला कहा। तीसरा और देखिएगा, एक तीसरे विद्वान आते हैं जिनका नाम बताया जाता आपका नंबर 3 राय कृष्णदास। राय कृष्णदास के द्वारा सबसे पहले आपकी राजस्थानी चित्रकला शैली है, इसको क्या नाम दिया था, तो आपकी राजस्थानी चित्रकला कहा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको 100% याद रखना है कि राजस्थानी चित्रकला शैली को सबसे पहले राजस्थानी शैली कहने वाला या राजस्थानी चित्रकला शैली कहने वाला जो विद्वान था, उस विद्वान का नाम क्या था, तो राय कृष्णदास बताया जाता है। नंबर 4 देखिएगा, नंबर 4 एक विद्वान और आते हैं जिनका नाम बताया जाता आपका NC मेहता, नरसिंहचंद मेहता। इनके द्वारा राजस्थानी चित्रकला शैली को आपकी कौन सी शैली कहा, तो हिंदू शैली कहा था। ठीक है, मैंने आपको 4 कंसेप्ट बताए, 4 बातें बताई है। इन 4 बातों में से नंबर 1 वाला पॉइंट और नंबर 3 वाला पॉइंट ये याद रखने, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 नंबर वाला आनंद कुमार स्वामी थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया गया। इसका इस बंदे का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये पूछ सकता है, इसलिए 1 नंबर, ठीक है, और 3 नंबर, इसको आप विशेष रूप से क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, आगे चलो देखो। उसके बाद में ये कहा जाता है कि आपकी राजस्थानी चित्रकला शैली है, इसका सर्वप्रथम आपका सबसे पहले और जो वैज्ञानिक विभाजन था, वैज्ञानिक विभाजन यानी कि इसको व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करने वाला, ठीक है, विधिवत सिस्टम से स्थापित करने वाला, सिस्टम से आपका व्यवस्थित करने वाला, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वैज्ञानिक विभाजन। तो इसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 ईस्वी के अंदर एक पुस्तक लिखी गई थी और उसका नाम था राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग। इस राजपूत पेंटिंग के अंदर सबसे पहली बार आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया गया, और इन्होंने राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन करते हुए आपकी राजस्थानी चित्रकला शैली है, इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, कितने भागों में, 4 भागों में। और भाग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, स्कूल शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, आनंद कुमार स्वामी है, इनके द्वारा राजस्थानी चित्रकला शैली को कितने भागों में, कितने स्कूल्स में, 4 स्कूल्स में क्या किया गया, बांटा गया। कौन कौन सी स्कूल में बांटा गया, ठीक है, जैसे बात करते हैं अपन, देखिएगा जैसे नंबर 1 ठीक है, दूसरा देखिएगा, इसको इधर ले लेते हैं। अब सुनो, देखो इसको आराम से,
पहले मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। पहला देखो, एक स्कूल इनके द्वारा जो बनाई गई उसका नाम था आपका मेवाड़ स्कूल, ठीक है। दूसरी स्कूल इनके द्वारा बनाई गई उसको कहते हैं आपके मारवाड़ स्कूल, ठीक है। अब मारवाड़ स्कूल मेवाड़ स्कूल है, इनको सबको इन्होंने उपशैलियों के अंदर क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, ठीक है। जैसे मेवाड़ स्कूल थी, इसको इन्होंने कैसे कैसे बांटा, तो एक तो इन्होंने इसको बांट दिया था आपका मेवाड़ शैली के अंदर। मेवाड़ शैली कोई कौन सी शैली कहते हैं, तो उदयपुर शैली कहते हैं। एक बांट दिया इन्होंने किसके अंदर, आपका नाथद्वारा शैली के अंदर, नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है। एक इन्होंने बांट दिया था किसके अंदर, तो आपका देवगढ़ शैली के अंदर, देवगढ़ राजसमंद में पड़ता है। और एक इन्होंने बताया था कौन सा, तो आपका चावंड शैली, ठीक है। ये तो ध्यान रखना मैन क्या थी, शैलियां। उसके बाद में मेवाड़ रियासत के कई छोटे छोटे ठिकाने थे, उन ठिकानों के अंदर भी चित्र शैली चलती थी जिनको कहा गया उपशैलियां। तो मेवाड़ स्कूल की जो उपशैलियां, ये तो हो गई शैलियां। अब उपशैलियां कौन कौन सी हैं, एक उपशैली थी उसको कहते थे क्या, सावर उपशैली। एक उपशैली थी उसका नाम था शाहपुरा उपशैली। एक शैली का नाम बताया जाता है उसको कहते हैं आपका बेंगू उपशैली। एक बताया जाता है बनेड़ा उपशैली। एक बताया जाता है बागोर उपशैली। और एक बताया जाता है उसको कहते हैं आपका केलवा उपशैली। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, इन्होंने मेवाड़ स्कूल को क्या कर दिया, बांट दिया। उसके बाद में आता मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल के अंदर भी ध्यान रखना कई इन्होंने शैलियां बनाई, जिसके अंदर एक बनाया इन्होंने कौन सी, तो आपकी जोधपुर शैली। जोधपुर शैली को मारवाड़ शैली भी कहते हैं, मारवाड़ शैली। एक शैली आती है उसको कहते हैं आपके जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली के अलावा एक आती है उसको कहते हैं आपके नागौर शैली। फिर आपकी एक है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली के अलावा ध्यान रखना एक आती है किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली। फिर आती है एक अजमेर शैली, अजमेर शैली। फिर आती है एक घाणेराव शैली, घाणेराव पाली में पड़ता है, पाली। ये तो होगी इसकी मुख्य उपशैलियां, सॉरी शैलियां। फिर इसकी उपशैलियां भी मिलती है। उपशैलियों की अगर बात करें तो एक तो इसमें आता है, मारवाड़ की बात कर रहा हूं ध्यान रखना, एक तो आता है इसके अंदर रिया उपशैली। रिया नागौर में पड़ता है, नागौर। एक बताई जाती है जिसको आपका कहते हैं भिनाई उपशैली, भिनाई। क्या आता है, भिनाई। भिनाई पहले अजमेर में पड़ता था, आजकल केकड़ी में पड़ता है। इसके अलावा एक आता उसको कहते हैं आपका जूनिया उपशैली, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी स्कूल, तो ये मेवाड़ और मारवाड़, ठीक है। दो स्कूल हो गई, ये 1 नंबर रहेगी, ठीक है। और ये कौन सी थी आपकी 2 नंबर। अब 3 नंबर स्कूल की अगर बात की जाए, 3 नंबर कौन सी आती है, तो 3 नंबर देखिएगा आपका, तीन नंबर देखते हैं। तीन नंबर देखो, ठीक है। ये 2 और 3, इसको अपन, ये आपकी कौन सी है, डुंडाड़ स्कूल 3 नंबर। और ये 4 नंबर है, ये कौन सी है, तो ये आपकी हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ठीक है। अब देखिएगा, इसको पहले हाड़ौती को बता देता हूं, 4 नंबर वाली को, छोटी सी है। देखो इसकी अगर हाड़ौती प्रदेश की बात करते, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां आता है।
लेकिन यहाँ पे चित्र शैली की बात करते हैं तो 3 ही आएगी। एक तो आएगी कौन सी शैली, कोटा शैली, एक कौन सी शैली, बूंदी शैली, और एक कौन सी आती है, तो एक आती है आपकी झालावाड़ शैली। 12 शैली नहीं आती है, ठीक है। अब आओ किधर, आपके डुंडाड़ के अंदर। अगर डुंडाड़ की बात करें तो डुंडाड़ के अंदर एक तो आती है आपकी आमेर शैली, आमेर के अलावा एक है जयपुर शैली, जयपुर शैली के अलावा एक आती है अलवर शैली, अलवर शैली के अलावा एक आती है आपकी शेखावाटी शैली, शेखावाटी शैली। फिर आती है आपकी, इसकी उपशैलियों की बात करते हैं, ठीक है। एक ध्यान रखना, आपके उनियारा शैली भी आती है, उनियारा शैली, उनियारा टोंक में है। अब उपशैलियां देखिएगा कौन कौन सी है, तो उपशैलियों में एक तो आता है सामोद उपशैली, सामोद के अलावा एक है शाहपुरा उपशैली, ठीक है। लेकिन एक शाहपुरा ध्यान रखना भीलवाड़ा में भी पड़ता है, जो मेवाड़ स्कूल के अंदर अभी अपन पढ़ के आए, आजकल जिसको नया जिला बना दिया गया। उसके अलावा एक पड़ता है आपका झिलाई उपशैली, और एक पड़ता है आपका ईसरदा उपशैली, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा आपकी राजस्थानी चित्रकला शैली है, इसको कितने भागों में बांट दिया गया था, तो 4 भागों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना दोस्तों, एक एक स्कूल का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, और एक एक जो शैली है उस उपशैली का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये आपकी जो पेंटिंग थी, चित्रकला थी, उसका क्या था, सामान्य परिचय था। बहुत जल्द अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।